हिंदुस्तानी माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए ही जीते हैं। इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका 90% पार्ट सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है। दोस्तों, गर्ल चाइल्ड की बच्चियों की पढ़ाई को, उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था, जो कि स्पेसिफिक सिर्फ हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे हमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस वीडियो में आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ बेटियों और बच्चियों के लिए है, जिसमें 10 साल से कम की कोई भी लड़की एनरोल हो सकती है। इसमें हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। अभी इस स्कीम में 8% के रिटर्न मिल रहे हैं। दोस्तों, इस स्कीम के जो भी इंटरेस्ट है वह टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मॉनिटर करती है और चेंज करते रहती है। इस स्कीम में अभी 8% के रिटर्न मिल रहे हैं। वैसे भी इस स्कीम में जो दूसरे जो डेट प्रोडक्ट होते हैं या फिर फिक्स्ड इनकम कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं उनसे बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो यदि आप अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या फिर उनके हायर स्टडीज़ के लिए, मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक आइडियल स्कीम हो सकती है। यह स्कीम सिर्फ मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, मतलब कि सिर्फ 2 बच्चियों के लिए ही हम इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही 3 बच्चियों के लिए भी यह स्कीम अवेलेबल है। यदि किसी के 3 बच्चे हों जिनमें पहला चाइल्ड गर्ल चाइल्ड हो और सेकेंड टाइम में ट्विंस हो जाएं और वो ट्विंस दोनों लड़कियां हों, तो ऐसे में तीनों के लिए यह स्कीम अवेलेबल होगी। या फिर पहली बार में ट्रिपलेट्स हो जाएं, 3 बच्चे या एक साथ पैदा हो जाएं, तो फिर ऐसे केस में तीनों के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप 250 रुपये साल से इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप इस स्कीम में वह 250 रुपये भी जमा नहीं करते हैं तो यह स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाती है। पहले इस स्कीम के डिसकंटिन्यू होने पर जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट है वह नहीं मिलता था, सिर्फ जो सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया है। अब यदि यह स्कीम डिसकंटिन्यू हो भी जाती तो भी जो इस स्कीम का जो इंटरेस्ट है वह आपको मिलता है। यह जो आपकी डिसकंटिन्यूड स्कीम है, यदि आप इसे वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जितने सालों तक यह डिसकंटिन्यू रही उतने सालों तक 250 रुपये हर साल के हिसाब से और साथ ही 50 रुपये पर ईयर का जो पेनल्टी है उसे पे करके आप इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्कीम का जो टेन्योर है वह 21 साल है, जिसमें अकाउंट ओपन होने के बाद आप मैक्सिमम 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद 6 सालों का एक वेटिंग पीरियड होता है। ऐसे 15 साल इन्वेस्टमेंट के और 6 सालों का वेटिंग पीरियड, 21 साल की यह स्कीम है। इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है। आप 1.5 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यह स्कीम आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक, दोनों में से किसी एक में ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी ऑप्शन मिलता है, यदि आपने पोस्ट ऑफिस में ओपन किया है तो आप इसे स्विच करके बैंक में कर सकते हैं या बैंक से ट्रांसफ़र करके पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर आप किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए हैं या फिर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में भी इस स्कीम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस स्कीम में हमारा जो इंटरेस्ट है ईयरली कैलकुलेट होता है और साथ ही यह स्कीम एनुअल कंपाउंडिंग है, मतलब कि आपको एक साल में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वह इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट ईयर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड कर दिया जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर से आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगता है। दोस्तों, वैसे तो यह स्कीम 21 सालों के लिए है। 21 साल से पहले आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप इस स्कीम को पहले बंद नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें आप 5 साल के बाद आप इस स्कीम को बंद कर सकते हैं, यदि जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाए या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ के केस में आप उस स्कीम को बंद कर सकते हैं, या फिर जो अकाउंट होल्डर है उसके गार्जियन की डेथ हो जाए तो भी आप इस स्कीम को 5 सालों के बाद क्लोज कर सकते हैं। या फिर जो गर्ल चाइल्ड है उसका स्टेटस एनआरआई हो जाए, वो किसी दूसरे देश में जाके यदि शिफ्ट होती है तो भी इस केस में आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो दोस्तों 10th ग्रेड के बाद या फिर 18 सालों के बाद हायर एजुकेशन के लिए 50% तक का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं।
दोस्तों इस स्कीम का जो टेन्योर है 21 सालों का है, वो भी अकाउंट ओपनिंग की डेट से, मतलब जिस एज में जिस डेट में यह अकाउंट ओपन हुआ है उसके 21 सालों के बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए 50% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि जो गर्ल चाइल्ड है 18 की एज अटेंड कर लेती है और उसके बाद उसकी शादी होती है, तो ऐसे केस में वह अकाउंट को क्लोज करके अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि शादी के 1 महीने से पहले से लेके शादी के 3 महीने बाद तक ही आप इस अकाउंट को क्लोज करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यदि इस टेन्योर में आप नहीं करा पाते हैं तो फिर आपको जो स्कीम का जो कंप्लीशन है उसका वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस स्कीम से जो अमाउंट है उसे विड्रॉ कर पाएंगे। दोस्तों यह एक बहुत ही यूनिक स्कीम है क्योंकि इस स्कीम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है। इस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट अर्न होता है वह भी टैक्स फ्री होता है और साथ ही मैच्योरिटी में आपको जो अमाउंट मिलता है पूरा कॉर्पस टैक्स फ्री होता है। दोस्तों एक तो इस स्कीम में वैसे ही बहुत हाई रिटर्न मिलते हैं और इसके ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी के कारण हमें जो टैक्स फ्री का जो बेनिफिट मिलता है, इस कारण इसके जो रिटर्न्स है उससे काफ़ी हाई हो जाते हैं, जिन्हें हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह स्कीम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको रिटर्न भी मार्केट से बहुत हाई मिलते हैं, साथ ही साथ आपका जो भी अमाउंट है आपको टैक्स फ्री मिलता है। तो इस स्कीम के थ्रू आप उनके हायर स्टडीज़ के लिए, मैरिज के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप यदि अपने बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए, मैरिज के लिए एक फुल प्रूफ एक फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग आपको एक फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है यह भी रिकमेंड करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।